Hello everyone, Radhe Radhe, and I hope you all are doing well. And guys, welcome back to my channel. And this is our day 18th out of 30. And guys, trust me, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं 18th डे पे ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या करना ना, बिजनेस स्टडी में मेरा इतना सा बचा हुआ है वो काम, इतना सा ही है, मतलब 2 पेज ही हैं, 2 या 3 पेज होंगे। और आज मैं चैप्टर लेके ऐसे बैठी थी, बस ख़त्म हो जाए, मुझे 5th और 6th चैप्टर करना है। और जितना मुझे लगता है कि 5th या 6th तक ही आएगा अभी हाफ ईयरली में, बाकी देखेंगे। और अभी भी इंश्योरेंस चल रहा है इसमें, पता नहीं राम जाने कब ख़त्म होगा इनका इंश्योरेंस। इतना पता चल गया ना मुझे इस बार इंश्योरेंस के बारे में। और यही है ना कि मुझे बुक से पढ़ना ही पड़ता है, मतलब नोट्स वैसे मैंने बनाए नहीं है इस चैप्टर के, और क्वेश्चन आंसर्स करने होते हैं तो वो मैं स्कूल की कॉपी में कर लेती हूँ। मतलब डबल डबल मेहनत क्यों करे इंसान, जब वो बुक से पढ़ सकता है तो वो ऐसे ही पढ़े ना। और उसके बाद तो पोस्ट वगैरह के बारे में बताया था, मतलब ईमेल वगैरह। पता नहीं गाइस क्या चैप्टर है, किसने बनाया है, और सबसे ज़्यादा प्यार उसको बेचारे को इंश्योरेंस से ही होगा, इसलिए इतना बड़ा दे रखा है। नहीं तो टेलीकॉम सर्विसेज तो नहीं है इतना बड़ा। और आई थिंक लास्ट टॉपिक जो हमारा था वो था DTH, डायरेक्ट सर्विसेज टू होम। ये मैंने कंप्लीट कर लिया, इसी साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। सबको बधाई हो। तो गाइस अभी मैं छत पे आई थी पापा के साथ, और क्या हुआ कि हमारी टंकी में पानी ही नहीं है। पता नहीं किसने टैप को ऐसे ढीला छोड़ दिया कि पानी बह गया, पता नहीं क्या है। अब मोटर वोटर चलाएंगे, दोबारा टंकी भरेंगे, क्योंकि पानी के बिना तो रह नहीं सकते। तो चलते हैं नीचे, अब क्या ही करेंगे। 4 बजे आई थी भाई मैं छत पे, इससे पहले ना इतनी मस्त हवा चल रही थी, और जैसे ही मैं छत पे आई हवा ही बंद हो गई। असली पनौती मैं ही हूँ। अब देखो धूप भी निकलनी स्टार्ट होगी क्योंकि मैं छत पे आ गई हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं नीचे चली गई थी, और अराउंड 5 या फिर 5 बजे से मैंने जो हमारा चैप्टर है ना, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, ये हमारा स्कूल में जस्ट ख़त्म होने वाला है। वैसे तो मैंने पढ़ लिया था, आज मैंने सोचा हाइलाइटर से हाईलाइट करती हूँ, ठीक है। फिर वो मेरा चला नहीं बीच में। फिर मैंने सोचा कि ये क्रेयॉन पड़ा था मेरे पास नियॉन कलर का, उससे करा। और शार्पनर भी मेरे पास नियॉन कलर का है। मतलब इतनी सारी चीज़ें ना मेरे पास इस कलर की। अब मेरे को बोरिंग होने लग गया है, मतलब कुछ अब मेरे को पिंक चाहिए, रेड चाहिए। पेंसिल तो रेड है इसके अलावा। और इसके बाद मैंने ये पढ़ा। अब इको में ही मेरा सिलेबस सबसे ज़्यादा पढ़ा है, बस 1-2 चैप्टर हमारे अकाउंट्स के बचे हैं, GST और सब्सिडरी बुक। उसके बाद चैप्टर ख़त्म, मतलब सिलेबस ख़त्म, चैप्टर तो क्या ही ख़त्म होगा, ठीक है। अकाउंट से मैं फ्री हो जाऊँगी। मैथ्स में मैंने 2 चैप्टर कर लिए हैं, 4 रहते हैं, वो तो मेरे हो जाएंगे, जब मैं लेके बैठूँगी तो साथ साथ कर लूँगी। बस इको की टेंशन है मुझे, इको की टेंशन। इंग्लिश तो तभी पढ़ूँगी, इंग्लिश को कौन ही पढ़ता है, तो मैं भी क्यों ही पढ़ूँ, क्योंकि यार इंग्लिश भी स्कूल में पढ़ ही लेते हैं हम लोग, तो ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर अराउंड 6:30 बजे मैंने बाहर का मौसम देखा, तो अभी भी धूप ही हो रही है, मतलब हवा चल ही नहीं रही है। और चाय वगैरह पी थी, रेस्ट वगैरह करा। उसके बाद प्रबलीन मैम की क्लास आई थी, क्लास ली। डिफरेंस बिटवीन ये है रिस्क। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के सबसे पहले प्राइमरी रिस्क बेयरर्स होते हैं, यानी कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाएगी उसी हिसाब से इनको डिविडेंड मिलेगा। अगर कंपनी बहुत कम प्रॉफिट कमाती है तो उनको कुछ नहीं मिलेगा। अगर कंपनी नुकसान में जाती है, नहीं कमाती, तो इन बेचारों को डिविडेंड मिलेगा ही नहीं। तो ये सबसे ज्यादा रिस्क यही लोग होती है करते हुए, ठीक है। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में क्या था कि जो इनका जो रिस्क होता है, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स के मुताबिक कम होता है। कैसे कम होता है? इन बेचारों को तो फिक्स रेट पे डिविडेंड मिल जाता है, लेकिन इक्विटी शेयर का तो कोई ठिकाना भी नहीं होता है, इनको फिक्स रेट पे डिविडेंड मिलता कतई नहीं है, ठीक है। फिर रिफंड ऑफ कैपिटल में क्या था? एट द टाइम ऑफ फाइंडिंग ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर रिफंडेड ओनली आफ्टर प्रेफरेंस शेयर्स आर पेड। तो जब कंपनी बंद हो रही होती है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को तब ही रिफंड मिलता है जब उनसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को रिफंड मिले, ठीक है। फिर प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप प्रेफरेंस शेयर्स गेट प्रायोरिटी। उसके बाद 9 बजे या 9 बज के कुछ मिनट में हमारी क्लास एंड हुई होगी, और मैंने अपना इको का काम करना स्टार्ट कर दिया। इतना पेंडिंग काम है ना मेरे पास इको का, ना इको का सिलेबस ख़त्म हो रहा है, ना इको की कॉपी कंप्लीट हो रही है, पता नहीं बहुत ज़्यादा काम है। और हमारी मैम भी इतना सारा काम दे देती है रोज़ रोज़, ये नहीं बच्चों को जीने दूँ। मतलब आधी कॉपी रहती है मेरी कंप्लीट करनी, मतलब सोच रहे हो आप कितना काम होगा मेरे पास। और एक फ्रेंड तुम्हारे पास होता ही है जिसका काम ना हमेशा कंप्लीट रहता है, वो घर जाता है और सीधा काम करने लग जाता है, ठीक है। उसमें से ये थी, तो मैंने इसकी कॉपी ले ली थी, सोचा था काम हो जाएगा, पर रात ही को मेरे को टाइम मिला काम करने का। अब मुझे इसको कॉपी देनी पड़ेगी कल। और रात को थोड़ी देर बाद अराउंड 10 बजे तक मैंने काम किया था, जितना हुआ ठीक है, नहीं तो देखी जाएगी। डायग्राम्स बनाने में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत आती है मुझे। और हियर इज़ द एंडिंग पार्ट। कम गाइस, मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।